होली से पहले हो रही है होली की स्नैक्स की तैयारी, जिसके लिए मैं बना रही हूँ पापड़ी मट्ठी। इन्हें आप चाय के साथ, अचार के साथ तो खा ही सकते हैं। आप इसकी पापड़ी चाट भी तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई अचानक से मेहमान आ जाएं, आपको कुछ चटपट से बनाना है टेस्टी सा, तब भी ये पापड़ी चाट बहुत ही बढ़िया जल्दी से बन जाती है और सभी को पसंद आती है। और साथ में मैं अपना फेवरेट नमकीन सेव बनाने वाली हूँ। सेव बनाना पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब जब मैं घर पे बनाती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। ये पहले से छान के रखा हुआ है। 2 कप मैदे में मैं 1/4 कप का मोयन रखती हूँ हमेशा। घी या तेल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो हल्का सा उसको गर्म कर लीजिएगा और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें नमक स्वाद के अनुसार मिक्स है और 1 चम्मच अजवाइन रगड़ के डाली है। सबसे पहले मैदे में मोयन, नमक और अजवाइन पहले सूखा अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लें। मुट्ठी सी हल्की सी बनने लग जाती है, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे। टोटल 2 कप पूरा मैदा है, जिसमें मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी पूरा गूँथने के बाद थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब बच गया था। मतलब ये एकदम परफेक्ट नाप है, क्योंकि जो आटा लगाना है वो गीला नहीं लगाना है। चाहे तो पूरा 1 कप डाल सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच जो बचा हुआ है उससे ही पता चला मुझे आज। कई बार मैं अंदाज से डालती रहती हूँ ना पानी, तो इसलिए पूरा नाप नहीं पता चलता। यहाँ 2 चम्मच बचा हुआ है, इसका मतलब 2 चम्मच कम लगा हुआ है 1 कप से। और ये एकदम बेहतरीन सा आटा तैयार है। खूब अच्छे से मल लिया है मैंने और सख्त सा डो तैयार करके इसको ढक के रखा है। जब भी मैं मठिया बनाती हूँ, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ और याद भी रखती हूँ खुद भी, कि पहले से आटा गूँथ के ढक के रख दो, फिर जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर सेव बनाने की तैयारी करती हूँ। एक मिक्सिंग बोल में मैंने लिया है 1.5 कप जितना बेसन। बेसन के सेव बनाना शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे काफ़ी आसान लगता है जब से मैंने घर में बनाना शुरू किए हैं। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, उसमें नमक स्वाद के अनुसार डाली है, 1 चम्मच अजवाइन डाले हैं, मिर्ची पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर और चुटकी भर हींग डाली है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। हींग, हल्दी, मिर्ची, अजवाइन, नमक और तेल, इन सबको पहले बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर होगा। अच्छे से रगड़ लीजिए, पूरी सारी चीज़ें पूरा बेसन में प्रॉपर मिक्स हो जाए। वही कोशिश मैंने चम्मच से की है कर कर लेती हूँ मैं हर बार। चम्मच से पूरा उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए, ये चूँकि 1.5 कप बेसन था पूरा, आधा कप पानी आराम से लग गया है। आधा कप पानी डालने के बाद 1 चम्मच का शायद ज़रूरत और लग सकती है। पानी एक बार की बिल्कुल ना डालें, चाहे भले ही मैंने क्यों ना कहा हो आधा कप। थोड़ा थोड़ा करके डालना, क्योंकि बेसन बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। इसको पानी डाल के ना अच्छे से रगड़ रगड़ के मिक्स करते जाएं, वो अपने आप ही पूरा बेसन गीला हो जाएगा। बेसन बिल्कुल भी ढीला ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब कड़क भी ना हो कि उठाते डालते भी ना बने। सॉफ्ट सा हो जाएगा वो पूरा अच्छे से मिक्स करते हुए। आप देखेंगे कि जैसे ही बेसन पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे रेस्ट के लिए रख दो 5-10 मिनट के लिए। फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया है। ये जो बेसन की सेव मैं बनाऊँगी, ये सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं। बेसन की कोई भी रेसिपी बनाएं तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सरसों के तेल से ही बने। हालांकि बच्चों को, अब मेरे बच्चों को सरसों के तेल की स्मेल बहुत विशेष पसंद नहीं है, खासकर फ्राइड में शुभम को तुरंत टोक देता है, पहचान जाता है वो। पर मैं कोशिश करती हूँ डाल दूँ सरसों का तेल। अभी यहाँ पर ये जो मशीन है जिससे मैंने कल बनाई थी चकली, आपके साथ शेयर किया था, उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। मैंने सेव वाली प्लेट लगा करके प्लेट को भी ग्रीस कर लिया है। और ये जो डो हमने तैयार किया था बेसन का, बहुत ही ईजिली आपने देखा मेरे हाथों में, मैंने तेल भी नहीं अच्छे से मला था कि हाथों में तेल मल लिया हो। नॉर्मली डोंगे में मैंने चम्मच से ही पूरा बेसन मिक्स किया था, पूरा खरोच खरोच के निकाल डाला है और पूरा डो को पहले ऐसे सिलेंडरी उसको स्मूथ कर लिया है और फिर बहुत इजीली वो इस मशीन में चला जाता है। मैं अक्सर इसमें ही चकली बनाती हूँ और इसमें ही सेव बनाती हूँ। एक्चुअली सेव बनाने का कॉन्फिडेंस जब से मुझ में जो आया है, वो इसी मशीन की वजह से आया है। कुछ तो मम्मी ने मोटिवेट किया था। सबसे पहली बार जब मैंने बनाया था, उन्होंने कहा था, अरे मीनू, ये मशीन उन्होंने दी थी जब मैं बांदा से लेके आई थी, अरे बहुत आसान है, तुम बना लोगी। पहले मैं डरती थी ना, पहले शुरू जब कभी सेव नहीं बनाया था, सिर्फ देखा था मम्मी लोगों को बनाते हुए, तो ऐसा लगता था गरम गरम तेल में ऐसे झाग आ रही है, धुआं उड़ रहा है, तेल की
आँच लग रही है गरम, मैं कैसे बनाऊँगी। उन्होंने कहा अरे बहुत आसान है, ये देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बन जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कोशिश करी पहली बार में डरते डरते, फिर दूसरी तीसरी बार बनाया और सच में बन गया। फिर तो मुझे आदत सी हो गई। मैं अक्सर ही कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली हो, होली हो, कुछ ऐसे फेस्टिवल जिसमें कुछ मुझे स्नैक्स वगैरह बनाने हैं 2-4 तरीके के, तो मैं सेव ज़रूर बनाती हूँ, भले ही थोड़े से क्यों ना बनाऊँ। सेव में भी आप बहुत से तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसी बेसन के घोल में आप पालक की प्यूरी मिक्स कर लेंगे तो पालक के सेव बन जाएंगे। इसी बेसन के घोल में अगर आप 1 चम्मच पुदीने का पेस्ट मिक्स कर लेंगे तो पुदीना सेव हो जाते हैं। लहसुनी सेव बनाने हैं तो लहसुन ज़्यादा सा पेस्ट बना करके आप बेसन के मिक्सचर में मिक्स कर सकते हैं। और जब भी आप सेव ड्रॉप कर रहे होते हैं कढ़ाई पे, तब आँच धीमी कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बार तेल अच्छा गर्म हो जाए, धुआं छोड़ने लग जाए, तभी सेव डालना, ताकि वो बिल्कुल से फूल जाएंगे। जैसे ही तेल में डलेंगे वो ऑयली ऑयली से भी नहीं होंगे, तेल पिए पिए वाले नहीं बनेंगे, और बहुत ही अच्छे ड्राई से बनेंगे और फूल जाता है जैसे ही हम तेल में ड्रॉप करते हैं। इसमें सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम खस्ता कुरकुरीत बनते हैं ये बेसन के सेव। तो इसमें महीन भी होता है, जो प्लेट्स होती है ना मिक्स इसमें मशीन में, तो एक मोटा वाला भी है, एक पतला वाला भी है, एक इससे भी महीन है। जो मैंने बनाया है ये नॉर्मल सेव है साइज़ में, एक इससे भी महीन वाला भी है उसमें। और फिर जब मेरे से इस मशीन में बनने लगे तो मैंने अभी बाद में तो एक झारा भी लिया है खुद से, और एक बार झारा में बना के दिखाया है आपको, उसमें भी बहुत ईजिली बन जाता है। मम्मी लोग तो हमेशा झारा से ही बनाती हैं, कढ़ाई के ऊपर झारा रख के और यूं यूं हाथ से लगा दिया मुँह, लेकिन उसमें आँच आती है ऊपर की ओर, और उसको हथेली से रगड़ना होता है बेसन को। इसमें कुछ नहीं, ये बिना झारे के भी आप बहुत ही बढ़िया से सेव बना सकते हैं, मार्केट से भी बेहतरीन, क्योंकि आपने कौन सा तेल यूज़ किया है, कैसा बेसन इस्तेमाल किया है, किस तरीके से आपने इसे बनाया है, ये आपको पता है। तेल पहली बार का है या 10वीं बार का है, ये सारी चीज़ें खुद को पता होती हैं। तो ये मतलब कुल मिला के ये कहना है कि घर में आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरी कोशिश से साफ़ सुथरे तरीके से और शुद्धता से बनाया जाता है। ये सेव तैयार हो गए। 2 बैचेस तो पूरे बड़े-बड़े गुच्छे बने थे, तीसरी बार में बहुत थोड़ा-सा था, वो भी बन गया। और फिर मैंने सारी चीज़ें जितनी भी सेव में इस्तेमाल की थी, उनको पानी डाल कर के हाथ धुल के उनको पानी में भिगो के रख दिया, ताकि चले काम मेरे हो जाएँ, फिर मैं उनको साफ़ कर लूँगी। सूखेगा नहीं। बेसन का कोई भी चीज़ बनाएँ तो हमेशा उस बर्तन में पानी ज़रूर डाल के रखें। मैं बोलने वाली थी उस पानी में बर्तन ज़रूर डालें, मतलब बर्तन में पानी ज़रूर डालें। अब जो मैंने मैदा, अच्छा सेव को सूखने के लिए नहीं, ठंडा होने के लिए रखा है। प्लेट में रखे हुए उनको तुरंत तुरंत डब्बे में नहीं भरें। जब वो पूरा अच्छा ठंडा हो जाए ना, कोई भी नमकीन बनाते हैं तभी आप उसको स्टोर करना। तब तक मैंने उसे ठंडा होने दिया। फिर ये जो मैदे का डो तैयार किया था, इसकी इक्वल पोर्शन बॉल्स बना ली है। फिर एक एक बॉल को ले करके इस तरीके से रोलिंग पिन में से रोल करते हुए चॉपिंग बोर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, और इसको पूरा बड़ा सा पतला सा चपाती बेल लिया है। फिर इसमें फोक से ब्रिक्स कर लिए हैं, जिससे ये फूले नहीं, पूरी ना बन जाए, पानी पूरी ना बन जाए। और एक छोटी सी कटोरी है जिसकी शार्प सी बॉर्डर है, जिसकी हेल्प से मैंने ये छोटे छोटे से बना ली हैं क्या मच्छियाँ, पापड़ी। पापड़ी का साइज़ छोटा बड़ा कैसा रखना है वो आप डिसाइड करेंगे। कौन सा साइज़ का कोई भी ढक्कन आप ले सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नाइफ से या फोक से ब्रिक्स ज़रूर करिएगा, मतलब गोदना जिसे कहते हैं, इसलिए जिससे कि ये फूलेगा नहीं। तो ये थोड़े से बैच मैंने बना लिए हैं 2-3 बार, ताकि एक बार ये तैयार हो जाए मेरे पास स्टॉक, तो फिर मैं कढ़ाई में लगातार बनाती भी जाऊंगी और इनको फ्राई भी करती जाऊंगी। तो पहला सैंपल जो मैं हमेशा काउंटर टॉप में करके दिखाती हूँ आपको, फिर मैं बैठ जाती हूँ धड़ाम से अपना डाइनिंग टेबल में चेयर में बैठ के कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बना लूँ। जब भी कुछ ऐसे ज़्यादा लंबे समय के लिए मुझे खड़े होने का काम करना होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ चेयर पे, वहाँ पे कर लेती हूँ जैसे तैसे, और फिर आ जाती हूँ गैस के पास। तो ये है डेमो, फिर शुरू हो गया। फिर मुझे ये शॉट लेना था कि कढ़ाई में डालना है, तो मैंने तुरंत कढ़ाई में वो वाला तेल निकाल लिया जो सरसों का तेल डाला था सेव वाला, इसी कढ़ाई में से पूरा तेल निकालने के बाद फिर मैंने पीनट ऑयल यूज़ किया है। मैं घर पे हमेशा हमेशा 2 तरीके के तेल इस्तेमाल करती हूँ, एक मूंगफली का तेल और एक सरसों का तेल। फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तेल के बारे में पूछता ही रह जाता है। मैं सिर्फ 2 ही तेल यूज़ करती हूँ। अभी मैंने ये मटरी तली, ये मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया, अभी डाला है।
इसके पहले इस कढ़ाई में सरसों का तेल था जिसमें मैंने सेव तले थे बेसन के। और अब जैसे ही ये मच्छियाँ छोटे छोटे बैचेस में फ्राई होती जा रही हैं, इनको भी मैं साइड में निकाल करके ठंडा होने के लिए फैलाती जा रही हूँ। फिर सेकंड बैच में मैंने डाला, थोड़े थोड़े से मैं बनाती भी जा रही हूँ। अब मैं फिर खड़ी हो गई कढ़ाई के पास में, क्योंकि टेबल और कढ़ाई का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, मैं छोड़ भी नहीं सकती इनको, वहाँ बैठ भी नहीं सकती कि मतलब मैं बैठी हूँ और ये आराम से चलता रहे। और कोई भी चीज़ फ्राई करते ना एक बराबर की आंच चाहिए होती है, तभी वो बराबर सा कलर होता है, बराबर सा फ्राई होता है। बराबर का मतलब ये कि जैसे अगर हमने छोड़ दी कढ़ाई पे कोई भी चीज़ और हम दूसरा काम में लगे हैं और हमने उसको टच नहीं किया, तो वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा फ्राई, कहीं हल्का सा रह जाएगा, सफ़ेद और ब्राउन वो दो कलर का दिखेगा आपको। बराबर सा करने के लिए उसको कंटिन्यू हिलाना पड़ता है, तभी वो एक जैसा रंग आता है, एक जैसा फ्राई होता है, खाने में भी स्वाद बराबर आएगा और देखने में भी एक समान लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे बैचेस में मैं यहाँ पर फ्राई करते डालती जा रही हूँ, बराबर से बगल में खड़े होकर बेलती जा रही हूँ। और जितनी बार भी ये मच्छियाँ बनती हैं, इसकी साइड्स भी निकलती हैं ना, जब हम एक रोल पूरा बेल लेते हैं और छोटी छोटी सी हम ये बनाते हैं पापड़ी और कटिंग करके, तो एक्स्ट्रा जो साइड्स आती है वो हर बार फिर एक्स्ट्रा में मतलब कंटिन्यू होती जाती है ना, लास्ट तक चलता ही रहता है, छोटा छोटा बच्चा कुचा वाला सिलसिला ख़त्म नहीं होता। तो दी एंड होने वाला है, यानी लास्ट बैच जो होता है उसमें बड़ी राहत मिलती है कि फाइनली अब सब हमने मिक्स कर लिया है, जितना भी कुचुर कुचुर बचा हुआ था उसको मिक्स करके फिर बनाएंगे। प्लेट थोड़ी छोटी पड़ने लग रही थी जैसे जैसे मैं ये फ्राई करते डालती जा रही थी, तो फिर ये जो मिक्सिंग बोल जिससे मैंने आटा गूँथा था मैदा, फाइनली उसमें आ गई फिर मच्छियाँ, और वो चूँकि खाली हो चुका था। और अब ये जो सेव ठंडे हो चुके हैं, इनको हम क्रश कर लेंगे। भले ही तोड़ तोड़ के खाने हों, लेकिन बनाते वक्त जब गुच्छा बनता है तो बड़ा मज़ा आता है कि एक जैसा हमने पूरा गुच्छा बनाया। हालांकि उसको तोड़ ताड़ के पूरा चूकना चूर करके जार में भर के रख दिया। और ये अच्छे ठंडे हो चुके हैं। अब आप इन्हें किसी भी ग्लास, स्टील, प्लास्टिक किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ठीक है, अपने घर में अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो वैसे रखो, खाओ पियो, और बच्चों को जिसमें सहूलियत हो उनमें रखें। ये बात मेरा पहला ही रहती है प्रायोरिटी। और ये जो मच्छियाँ हैं वो भी अच्छी ठंडी हो जाएं, फिर उसके बाद उनको भी हम स्टोर कर लेंगे। अब क्या बन रहा है, आलू साबूदाने के बड़े बन रहे हैं। एक्चुअली आलू साबूदाने के बड़े बने थे, ठीक है, फिर वो एक बार बने फिर खाए नहीं गए, फिर अब वो फ्रिज में रखा हुआ था डो। तो आलू है, साबूदाना, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक और जीरा, बस अब इनको पूरे को मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है बॉयल आलू को। आपको रेसिपी देखनी हो अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और बस अब उन सभी पूरे डो को बॉल्स बना लिए छोटे छोटे, हाथ हल्का सा गीला कर लिया और फिर उन सबको हल्का सा फ्लैट करते हुए, एकदम जितना पतला आप फ्लैट चिप मतलब टिक्की का शेप देंगे ना उतनी कुरकुरी बनती है। इसमें मूंगफली का पाउडर भी मिक्स है, रोस्टेड पीनट पाउडर भी मिक्स किया हुआ था, जिससे बहुत अच्छी क्रंची क्रंची सा इसका टेस्ट आता है। तो ये भी मैंने चार चार करके 2-3 बैचेस में बना लिए हैं। जब तक यहाँ पर मच्छियाँ भी अच्छी ठंडी हो चुकी हैं, इनको मैंने 2 डब्बों में भर लिया है। एक छोटा डब्बा जो स्टील का आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का है, ये बेचारा घूमता फिरता रहता है घर में कहीं पर भी, जिसकी जब मर्जी हुआ उठाया अपनी जगह पे रख लिया, चाय के साथ हो चाहे शाम के दूध वूध के साथ, नाश्ते के साथ। और ये बड़ा डब्बा है जो बेचारा एक जगह बैठा रहता है और इसमें से निकाल के उसमें डाला जाता है। तो ये वहीं ठिकाने में पहुंच गए हैं। और ये जार, गिलास वाला जार जो है सेव का, इसको भी मैंने, ये सबके हाथों में नहीं आता है, इसलिए इसको उसमें रखा गया भारी भरकम बर्तन में, और फिर इसको ठिकाने लगा दिया है। और ये जो बड़े हैं साबूदाने बड़े, ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट से होते हैं, बाहर से एकदम क्रंची से। और आलू साबूदाना मिक्स, ये करारे, और पुदीने वाली चटनी, जो दही पुदीने वाली चटनी, आहा इतना मज़ा है ना। एक बाइट मैंने तोड़ के टेस्टिंग क्या की, ऐसा लगा बस अब शुरू हो जाओ, रुको मत मीनू। और वैसे भी आज रात का खाना हमारा और शुभम का यही था, हम दोनों ने डिनर में यही खाया। शुभम के पापा मनमाड गए हैं ड्यूटी में, जो शिरडी के पास मनमाड है ना, वहाँ कल आएंगे। तो रात में हम दोनों का खाना यही हो गया, हम दोनों ने गरम गरम वड़े खाए चटनी के साथ, मस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें,
और इन रेसिपीज़ को आप दिवाली, दशहरा जब मन करे होली में ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर